वेलकम टू स्कूल एंड एकेडमिक सब्सक्राइबर्स। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें। करो सर, कर दिया, चलो पढ़ाओ। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी, जो कि यूनाइटेड नेशन के जो 6 मेन ऑर्गन हैं उनमें से एक है। भारत को अभी हालिया में ही इसका प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। 1 अगस्त से इंडिया यूएनएससी का प्रेसिडेंट बना है और इसके पहले जुलाई में इसका जो प्रेसिडेंट था वो था फ्रांस। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, क्यों इसकी स्थापना हुई, क्या है इसका मेंबरशिप स्ट्रक्चर, कौन है इसके परमानेंट मेंबर और कैसे इसका प्रेसिडेंट सेलेक्ट किया जाता है। दोस्तों, मैं हूं विनय चौहान और अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल से जरूर जुड़ें, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा हर एक करंट टॉपिक पर इन डेप्थ एनालिसिस। और आज हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। तो इसको समझने के लिए हमको सबसे पहले इसकी हिस्ट्री को समझना होगा। तो चलो अब जरा हिस्ट्री के समंदर में गोता मारते हैं। 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, जो कि एलाइड पावर और सेंट्रल पावर्स के बीच में चल रहा था। सेंट्रल पावर में थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन एम्पायर और बुल्गारिया, जो कि एक साथ लड़ रहे थे और इनके अगेंस्ट में लड़ रहे थे एलाइड पावर, जिसमें कि वर्ल्ड के ऑलमोस्ट सारे कंट्री एक साथ लड़ रहे थे। इस वर्ल्ड वॉर में सेंट्रल पावर नवंबर 1918 में हार जाती है और वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है। तो 1919 में पेरिस में पीस कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें कुछ मेजर डिसीजन लिए गए। एक तो ये कि इसमें जो वर्ल्ड वॉर में जो कंट्रीज हार गए थे उनके ऊपर पीस ट्रीटीज के नाम पर तगड़े तगड़े प्रतिबंध यानी कि सैंक्शंस लगाए गए। जैसे कि जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर बाकी जहाँ जहाँ भी अपनी कॉलोनीज बनाकर शासन कर रहे थे उनसे वो कॉलोनीज छीन ली गई और ब्रिटिश और फ्रांस ने उनको आपस में बांट ली। और इसके अलावा जो दूसरा मेन काम पीस कॉन्फ्रेंस में हुआ वो था लीग ऑफ नेशंस नाम की एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का बनाना। और इसका जो मेन मिशन था यानी कि इसका जो उद्देश्य था वो था दुनिया में शांति को बनाए रखना, कि फिर से कहीं कोई युद्ध वुद्ध ना हो। मगर इसके बावजूद लीग ऑफ नेशंस फेल हो गया और 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, जो कि अब उन्हीं एलाइड पावर और एक्सिस पावर के बीच में होता है। अब की बार एक्सिस पावर में थी नाजी जर्मनी, इटली और जापान। 1944 में एक्सिस पावर फिर से हार जाती है और वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है। लेकिन इसी बीच एलाइड पावर्स के जो 2 बड़े कंट्रीज के हेड थे, यूएस के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट और यूके के पीएम विंस्टन चर्चिल, वो व्हाइट हाउस में मिलते हैं। और तभी यूएस के प्रेसिडेंट ने एलाइड कंट्रीज को डिस्क्राइब करने के लिए एलाइड कंट्रीज को यूनाइटेड नेशंस की संज्ञा दी। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को यह बात अच्छी लगी। फिर दिसंबर 1941 में यूनाइटेड नेशन का डिक्लेरेशन हुआ और उसमें 4 बड़े बड़े एलाइड पावर्स यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, सोवियत यूनियन और रिपब्लिक ऑफ चाइना को इंक्लूड किया गया। 1 जनवरी 1942 को इन चारों देशों ने यूनाइटेड नेशन के डिक्लेरेशन को साइन किया और अगले दिन 22 और देशों ने इस डिक्लेरेशन को साइन किया। और तब से पूरे वर्ल्ड वॉर के टाइम एलाइड पावर का ऑफिशियल नाम यूनाइटेड नेशन हो गया। तो जिस भी देश को यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन करना होता था वह इस डिक्लेरेशन वाले कागज को साइन करता था और एक्सिस पावर के अगेंस्ट युद्ध की घोषणा करता था। फिर 1943 में मॉस्को में एक और मीटिंग होती है जिसमें कि एलाइड कंट्रीज के जो 4 मेन देश एक और डिक्लेरेशन को साइन करते हैं, जिसका नाम था डिक्लेरेशन ऑफ 4 नेशंस ऑन जनरल सिक्योरिटी। और बेसिकली यही डिक्लेरेशन एक तरह से कहो तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की नींव है। और इस कॉन्फ्रेंस में यह भी डिसाइड किया जाता है कि जल्द से जल्द एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जो कि लीग ऑफ नेशंस को रिप्लेस कर देगी। यानी कि लीग ऑफ नेशंस खत्म हो जाएगी और उसकी जगह ले लेगी नई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन। तो अब 1943 से 1945 के बीच इन चारों कंट्री ने कई सारी मीटिंग करी और इन 2 सालों में इन्होंने नई ऑर्गेनाइजेशन के प्रस्ताव, इसका क्या एम होगा, कैसे इस संस्था का स्ट्रक्चर होगा,
किस तरह से ये काम करेगी, इन सब चीज़ों को फाइनलाइज कर लिया। और कई महीनों के डिस्कशन और प्लानिंग के बाद 25 अप्रैल 1945 को सैन फ्रांसिस्को यूएसए में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी गई। इस कॉन्फ्रेंस के जो स्पॉन्सर थे वो थे 4 कंट्री, यूएस, यूके, यूएसएसआर और रिपब्लिक ऑफ चाइना। और इन्होंने पूरी दुनिया के सभी कंट्रीज़ को कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया और इस पूरी प्लेनरी मीटिंग की अध्यक्षता करी इन्हीं 4 कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स ने। उसी टाइम ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने यूएस के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट से फ्रांस को भी इन्हीं 4 मेजर पावर में इंक्लूड करने का अनुरोध किया, क्योंकि 1944 में फ्रांस भी आज़ाद हो गया था और यह वर्ल्ड वार के टाइम पे एलाइड पावर का हिस्सा था। तो इस तरह से जो 4 मेजर एलाइड पावर थे उनमें से फ्रांस का नाम भी ऐड हो गया और अब यह बढ़कर 5 मेजर पावर हो गए। 2 महीने में यूनाइटेड नेशन का चार्टर लिखा गया। चार्टर का मतलब होता है एक्ट या कह लो रूल बुक कि यूनाइटेड नेशन किस तरीके से काम करेगा। तो 2 महीने में चार्टर तैयार कर दिया गया। 26 जून 1945 को 50 देशों ने इस चार्टर को साइन किया और इसको सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर थे, यूएसए, यूके, यूएसएसआर, चाइना और फ्रांस, और उनके अलावा 46 और कंट्रीज़ ने रेटिफाई किया, मतलब कि अपनी सहमति दी और उसको साइन किया। और फिर उसके बाद 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन ऑफिशियली पैदा हो गया। तो इस तरह से जिस यूनाइटेड नेशन के बीज 1941 में रोजवेल्ट ने डाले थे, फाइनली 24 अक्टूबर 1945 को वह खड़ा हो गया। तो इस तरह से उत्पत्ति हुई यूनाइटेड नेशन और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। अब प्रेजेंट डेट में यूनाइटेड नेशंस, जिसको कि संयुक्त राष्ट्र भी बोला जाता है, इसके 6 मेन और प्रमुख अंग हैं। पहला है यूएनजीए, यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली। सेकंड है यूएनएससी, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। थर्ड है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। फोर्थ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। फिफ्थ है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट, यानी कि सचिवालय। और लास्ट है यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो दोस्तों, आज हम यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे बात करेंगे। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो पहली और सबसे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बना के रखना, यानी कि दुनिया में शांति रहे, कहीं भी युद्ध वुद्ध ना हो। तो ये इसका मेन काम है। इसके अलावा इसके कुछ छोटे मोटे और भी काम हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशन के चार्टर में अगर चेंजमेंट किया जाता है तो उसको अप्रूव करना, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में नए यूएन मेंबर का एडमिशन करना, वगैरह वगैरह। मगर मेन काम इसका एक ही है, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी। और इसके लिए यह पीस कीपिंग ऑपरेशन करती है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध यानी कि सैंक्शन और मिलिट्री सैंक्शन लगाती है, पीस कीपिंग के लिए रेजोल्यूशंस पास करती है और इन रेजोल्यूशंस को सब लोग माने, इसके लिए यह अच्छी खासी तगड़ी सी पीस कीपिंग फोर्स मेंटेन करती है। क्लियर? तो चलो अब देखते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का स्ट्रक्चर। सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर कंट्रीज होते हैं, जिनमें कि 5 है परमानेंट मेंबर, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, रसिया, चाइना और फ्रांस। ये सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं और हमेशा रहेंगे। और बाकी के बचे जो 10 मेंबर हैं वो है नॉन परमानेंट यानी कि अस्थाई मेंबर। ये नॉन परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा रोटेशन बेसिस पर 1 जनवरी को 2 साल के लिए चुने जाते हैं, जिसमें से 5 मेंबर हर साल नए 5 मेंबर से रिप्लेस कर दिए जाते हैं। मतलब कि हर साल 5 मेंबर रिटायर होते हैं और उनकी जगह 5 नए मेंबर 1 जनवरी को ऐड कर दिए जाते हैं। अगले साल दूसरे 5 मेंबर रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह नए 5 मेंबर ऐड कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर, जो कि रोटेशन बेसिस पर 2 साल के लिए चुने जाते हैं। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। 1945 से 1965 तक यूएनएससी में केवल 11 मेंबर हुआ करते थे, यानी कि नॉन परमानेंट मेंबर्स की संख्या केवल 6 हुआ करती थी। मगर 1965 में इनकी संख्या को बढ़ाकर 10 कर दिया गया और तब से लेकर आज तक यूएनएससी के 15 मेंबर हैं। अब जो यूनाइटेड नेशन की 15 मेंबर्स वाली सिक्योरिटी काउंसिल होती है
उसका एक प्रेसिडेंट होता है। ऑब्वियस सी बात है यार, हर एक ग्रुप का कोई ना कोई लीडर तो होता ही है ना। तो उसी तरीके से यूएनएससी का भी एक प्रेसिडेंट होता है। तो अब सब कंट्रीज में तू मैं ना हो, इसके लिए सबको बोल दिया गया है कि देखो भाई, कोई झगड़ा झंझट नहीं करेगा, सारे कंट्रीज एक एक महीने प्रेसिडेंट रहेंगे। तो अभी बिल्कुल फिलहाल में ही 1 अगस्त से इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट बना है। करंट में इंडिया यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर है, जो कि 1 जनवरी 2021 से 2 साल के लिए यूएनएससी का मेंबर बना है और अगस्त 2021 वाले महीने का यह यूएनएससी का प्रेसिडेंट भी है। और इसके बाद इंडिया दिसंबर 2022 में यूएनएससी का फिर से प्रेसिडेंट बनेगा और 1 जनवरी 2023 को रोटेशन बेसिस पर यह यूएनएससी से रिटायर हो जाएगा और इसकी जगह पे यूएनएससी में नया मेंबर ऐड कर दिया जाएगा। तो यूएनएससी यूनाइटेड नेशन की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है और यूएनएससी के प्रेसिडेंट का जो काम है वह है यूएनएससी का एजेंडा डिसाइड करना, उस पर डिस्कस करके, बातचीत करके किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए रेजोल्यूशन पास करना। और ये रेजोल्यूशन इसके जो भी मेंबर होंगे उन सब पे बाइंडिंग होते हैं, यानी कि अगर रेजोल्यूशन पास हो गया तो सारे मेंबर्स को मानना होगा और यह रेजोल्यूशन वोटिंग के द्वारा पास होते हैं। किसी भी प्रपोजल को पास होने के लिए 3/5 मेजॉरिटी होनी चाहिए, यानी कि 15 में से एटलीस्ट 9 वोट फेवर में पड़ने जरूरी हैं। तो अगर किसी प्रपोजल पे अगर 9 वोट पड़ गए तो अपन लोगों के हिसाब से रेजोल्यूशन पास हो जाना चाहिए। मगर यहाँ पे आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, यूएनएससी के जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उनके पास वीटो होता है। मतलब कि अगर उनमें से कोई भी एक भी बोल दिया कि भाई मुझे बात पसंद नहीं आई तो मैं तो वीटो का इस्तेमाल करूँगा, तो चाहे भले तुम्हारे प्रपोजल पे 10 पॉजिटिव वोट मिल गए हों, मगर वो एक वीटो पूरे प्रपोजल की ऐसी तैसी कर देगा। और यही वीटो ही वजह है कि इंडिया अभी तक यूएनएससी का परमानेंट मेंबर नहीं बन पाया है, मगर आज इंडिया एज ए नॉन परमानेंट मेंबर यूएनएससी का प्रेसिडेंट है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अब तुम लोगों को यूनाइटेड नेशन और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का पूरा प्रोसीजर क्लियर हो गया होगा। तो यार अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो यार लाइक तो ठोको, शेयर करो अपने अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि मुझे और भी ऐसे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।